हेलो बच्चों, मैं राम आशीष सर आज ऑनलाइन के माध्यम से तुम लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास के विषय में बताने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को लाइक करें और हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में अध्ययन करें। प्रश्न उठता है, प्रश्न उठने के पहले एक बात पर चर्चा करें कि किसी भी देश के साहित्य के विषय में जानने के लिए पहले उसके इतिहास को जानना जरूरी होता है। इस प्रकार हमारे हिंदी भाषा के इतिहास साहित्य को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें हिंदी साहित्य को जानना जरूरी है। इस प्रकार मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के विषय में बताने जा रहा हूँ। हिंदी साहित्य की लेखन की परंपरा बहुत पुरानी है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो नाम आता है गारसा दत्तासी का। गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में 1839 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इस्तवार द लालित्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इस्तवार द लालित्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। उसके बाद दूसरा नाम आता है शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सरोज के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। उसके बाद अंग्रेज लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आता है। अंग्रेज लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। उनके लिखा हुआ पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद मिश्र बंधुओं का नाम आता है। मिश्र बंधु का लिखा हुआ पुस्तक है जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद यह 4 भागों में है। 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। यह 1913 से 1934 के बीच में है। उसके बाद आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य में आलोचनात्मक व्यक्तित्व के रूप में उभरे, लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में लिखा है। इनका लिखा हुआ पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद नाम आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की 3 पुस्तकें लिखी, जिनमें पहला पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद उनका दूसरा पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। यह 1952 में प्रकाशित हुई। उसके बाद तीसरा पुस्तक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1965 में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार इनकी 3 पुस्तकें हैं। उसके बाद आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। यह पुस्तक 1965 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद 1938 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। गणपति चंद्र गुप्त के पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इन्होंने इस पुस्तक को 1965 में प्रकाशित किया था। इसके बाद नाम आता है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। ये 1973 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद देखा जाए तो डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास आदि अनेक लेखकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अब एक झलक आप लोग ब्लैक बोर्ड पर भी देख सकते हैं
जिसमें लिखा है हिंदी साहित्य की परंपरा में गारसा दत्तासी इस तवार लालित रेतूर इंदुई हिंदुस्तानी शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। मिस्र बंधु विनोद है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है। इस प्रकार इतिहास लेखन की परंपरा के बाद आता है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आप लोग सर्वप्रथम गारसा दत्तासी, मिस्रबंध और शिव सिंह सेंगर द्वारा हिंदी साहित्य के काल विभाजन को आप इस प्रकार देख सकते हैं। पहला है ये लोग हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटे हैं। पहला लिख रहे हैं प्रारंभिक काल। दूसरा है प्रारंभिक काल के बाद दूसरा है माध्यमिक काल। इसके बाद तीसरा है अलंकारिक काल। इसके बाद चौथा है परिवर्तन काल। इसके बाद 5वां है आधुनिक काल। प्रारंभिक काल को 700 यहाँ संवत लिखा है। संवत 700 से लेकर 1444 संवत 1444। माध्यमिक काल संवत 1445 से लेकर 1680 तक। उसके बाद अलंकारिक काल है संवत 1681 से 1889 तक। उसके बाद परिवर्तन काल है संवत 1890 से लेकर 1900 तक। उसके बाद आधुनिक काल है संवत 1900 से अब तक। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं इन लोगों द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन 5 प्रकार से हुआ है। प्रारंभिक काल आपका संवत दिया है 700 से 1444 तक। माध्यमिक काल संवत 1445 से 1680। अलंकारिक काल संवत 1681 से 1889। परिवर्तन काल संवत 1890 से 1900। आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। अब आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन को आप देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन का हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीरगाथा काल कहा गया। वीरगाथा काल अभी इसका समय लिखेंगे, पहले लिख लें। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल भी कहते हैं। तीसरा है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल इसको रीतिकाल कहा गया है। इसके बाद चौथा है आधुनिक काल। इसको गद्य काल कहा गया है। वीरगाथा काल का समय निर्धारित किए हैं संवत 1000 से संवत 1375। पूर्व मध्यकाल का समय 1375 से 1700। ये संवत लिख दिया करें। उत्तर मध्यकाल का समय है संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल का समय दिए हैं संवत 1900 से अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन में आप देखेंगे आदिकाल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। इसका समय है संवत 1000 से 1375। पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्त काल कहा है। इसको संवत 1375 से 1700 तक। और उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा है, जो संवत 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, जिसे 1900 से अब तक। अब आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा काल विभाजन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे 5 भागों में बांटा है। पहला है चारण काल। दूसरा है संधि काल। तीसरा है पूर्व मध्यकाल। और चौथा है उत्तर मध्यकाल। और पांचवा है आधुनिक काल। इनके द्वारा भी वही है कि 700 संवत 700 से 1050। फिर संधि काल 1000 संवत
1050 से 1700। फिर पूर्व मध्यकाल संवत 1700 से यहाँ ये 1400। संधिकाल 1050 से 1400 है, पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 और उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। इस प्रकार आप लोग देखेंगे तो सर्वमान्य हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ कहते हुए, यानी इस काल विभाजन को कई लोगों ने सर्वसम्मत से प्रस्तुत किया है। तब वह किस प्रकार है, यानी सभी लोगों द्वारा जो सर्वसम्मत से जो हिंदी साहित्य का विभाजन हुआ है वह 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल कहा है। फिर दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा गया है। फिर उसके बाद तीसरा है उत्तर मध्यकाल, इसको रीतिकाल कहा गया है। इसके बाद चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा गया है। अब इनका समय देखेंगे तो 1050 ईस्वी से, इसके पहले संवत लिख रहे थे, अब ये जो है ईस्वी लिखा जाएगा। 1050 ईस्वी से 1400 ईस्वी। उसके बाद देखेंगे पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा गया है, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे उत्तर मध्यकाल, जो रीत काल कहा गया है, 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक काल जो कहा गया है 1850 ईस्वी से अब तक। आपने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को कई अन्य लेखकों द्वारा इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से देखा है। अब आधुनिक काल का भी हम विभाजन कर देते हैं। आधुनिक काल का विभाजन इस प्रकार है। आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा जाता है, इसका समय है यानी 1850 ईस्वी से अब तक। ये आधुनिक काल जो जिसे हम गद्य काल भी कहते हैं, 1850 ईस्वी से अब तक चल रहा है। इसका काल विभाजन इस प्रकार है, यानी आधुनिक काल या गद्य काल को
मुख्यतः तो 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन 5 भागों में भी बांटा गया है। कुछ लोगों द्वारा 4 भागों में बताया जाता है, कुछ लोगों द्वारा 5 भागों में। हम आपको 5 प्रकार यहाँ लिख कर बताना चाहते हैं। पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग भारतेंदु युग का समय आप लोग देखेंगे 1850 ईस्वी से 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग देखेंगे 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। उसके बाद तीसरा है छायावाद युग। छायावाद युग का समय है 1918 से ईस्वी से 1936 ईस्वी। इसके बाद चौथा है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। ये जो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद है, इसका समय है 1936 ईस्वी से 1954 ईस्वी। इसके बाद आप लोग देखेंगे पांचवा है नई कविता। इसका समय है 1954 ईस्वी से अब तक। इस प्रकार आप लोग आधुनिक काल या गद्य काल को 5 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। भारतेंदु युग, जिसका समय है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी। दूसरा है द्विवेदी युग, जो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। उसके बाद देखेंगे छायावाद युग है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। उसके बाद देखेंगे एक गलत हो गया है, प्रगतिवाद। इसके बाद देखेंगे ये प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, दोनों नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का समय काल रहा है 1936 से 1954 तक। उसके बाद आता है नई कविता का समय। नई कविता को 1954 से अब तक। नई कविता में इस समय के जो भी कविताएं आती हैं, जो गज़ल हुए, गीत हुए, लोकगीत हुए या फिल्मी गीत हुए, जो भी हुए, ये सब नई कविता में आते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को पढ़ा। अब हम आशा यही करते हैं कि आप लोग हिंदी साहित्य के काल विभाजन को समझ लिए होंगे और इसका अध्ययन भी आप लोग कर लेंगे। धन्यवाद।